अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है ना। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, है ना। इसी पर चर्चा हो रही है और खूब चर्चा हो रही है। गुरुदेव उदाहरण दिए हैं। आगे देखते हैं सदगुरु क्या उदाहरण फिर दिए हैं, है ना। पंडित जी का लड़का बीमार पड़ता है। पंडित जी नित्य पूजा करके ठाकुर जी का चरणामृत उपस्थित लोगों को बांटा करते हैं। कहते हैं यह चरणामृत सचमुच अमृत है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम आदि कहकर जो इस चरणामृत को पी जाता है उसका सब रोग दोष व्याधि आदि व्याधि अकाल मृत्यु और दुख छूट जाता है। अब लीजिए ये एक उदाहरण दिए गुरुदेव, है ना। पंडित जी का लड़का बीमार पड़ता है। अब तो वैसे तो पंडित जी नित्य पूजा करते हैं और ठाकुर जी का चरणामृत उपस्थित लोगों को बांटा करते हैं। कहते हैं यह चरणामृत सचमुच अमृत है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम कहकर जो इस चरणामृत को पी जाते हैं ना उसका सब रोग दोष आदि व्याधि अकाल मृत्यु दुख छूट जाता है। अभी आगे देखिए, पंडित जी 1 घंटा नित्य इसी बात का उपदेश देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर नहीं, 1 घंटा उपदेश देते हैं इसी बात पर रोज। कहते हैं कि बिना ईश्वर के एक तृण भी हिल नहीं सकता। बिना ईश्वर के एक तृण भी हिल नहीं सकता, ऐसा कहते हैं। इनका लड़का भी नित्य चरणामृत पीता था और इनका लड़का भी रोज चरणामृत पीता था। पर एक दिन इसे भी 105 डिग्री का ज्वर चढ़ा। लड़का बेहोश हो गया। नित्य चरणामृत पीता था। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम कह करके जो इस चरणामृत को पी लेगा उसका सब रोग दोष आदि व्याधि अकाल मृत्यु और दुख सारे छूट जाते हैं। कह के 1 घंटा उपदेश दिया करते थे और उनका लड़का भी रोज चरणामृत पीता था। लेकिन एक दिन इसी को 105 डिग्री का बुखार चढ़ गया, लड़का पूरा बेहोश हो गया। अब देखिए, पंडित जी पूजा और चरणामृत सब भूल गए। कहाँ याद रहेगा, बच्चे का तबीयत खराब हो गया, चरणामृत कहाँ का याद रहेगा। और वो भाषण देना सब बेकारे हो गया सब। अब देखिए, पंडित जी पूजा और चरणामृत सब भूल गए। लगे लड़के की चारपाई पर बैठकर रोने। और क्या करेंगे, अपने बच्चे से बढ़कर भला कौन है जगत में, है ना। हालत पंचर, है ना। तब उसके चारपाई के पास बैठ जाते हैं, लड़के के चारपाई के पास, और रो रहे हैं पंडित जी। बताइए, साधारण व्यक्ति की बात तो छोड़ दीजिए, ये पंडित की भी हालत हो गई जब लड़के की तबीयत खराब हो गई। ईश्वर की सारी पूजा पाठ भूल गए, है ना, और जो चरणामृत भी भूल गए। और बच्चे की चारपाई के पास बैठ कर रो रहे हैं। सोच लीजिए क्या बात है, बाप रे बाप। लड़के के मामा ने कहा कि हकीम हामिद हुसैन बड़े तजुर्बेकार हैं। तो लड़के के मामा जी भी पहुँचे हुए हैं अभी, है ना। वो बतला रहे हैं कि देखो भाई, जो भी कहो, लेकिन हाकिम जो है, यहाँ के हकीम, यहाँ के वैद्य जो हैं हामिद हुसैन, बड़े ही तजुर्बेकार हैं, बहुत ही अनुभवी हैं। पंडित जी पहुँच गए। हकीम जी ने ताड़ी का सिरका मिली हुई दवा पंडित जी को दे दी, जो अपने लड़के को चमारों की छाया में नहीं जाने देते थे।
अद्भुत। वही आज हकीम जी के यहाँ औ की औंटी हुई दवा और ताड़ी का सिरका खुशी से लड़के को दे रहे हैं। धन्यात्मा। आपकी महिमा भी अपार है। आत्मदेव है ना। अपना लड़का जब बीमार पड़ जाए तो ओहो क्या कहना, हृदय क्या करता है। दर्द से पीड़ित हो गए हैं, क्या करेंगे। हाँ, उनके मामा जी जब कह दिए कि हकीम है हम हामिद हुसैन, उनके पास ले जाओ, ले गए। अब हकीम ने क्या किया, ताड़ी का जो सिरका होता है ना, वो मिली हुई दवा मिला करके पंडित जी को दे दिए। जो अपने लड़के को चमारों की छाया में नहीं जाने देते। वही आज हकीम जी के यहाँ की औंटी हुई दवा, वो हकीम जी के यहाँ जो बर्तन है उसी में उठाया गया दवा, और ताड़ी का सिरका खुशी से लड़के को दे रहे हैं। आए भला क्यों ना दे, बच्चा स्वस्थ जो हो जाएगा, है ना। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आज पंडित जी का विश्वास चरणामृत पर रति भर भी नहीं है। धन्य गुरुदेव। और विश्वास रहे कहाँ से, जबकि नित्य चरणामृत पीने पर भी लड़का उनके देखते देखते 105 डिग्री के ज्वर से बेहोश हो गया। दुनिया को ठग सकते हैं, है ना। लेकिन अपने ऊपर जब बीतती है तब पता चलता है। नित्य यही लड़का चरणामृत पीता था, है ना, लेकिन आज अचानक 105 डिग्री के ज्वर से बेहोश हो गया है। ज्वर चढ़ते ही ईश्वर का सारा विश्वास जाता रहा। ज्वर जब चढ़ गया बच्चे का तो बाप का क्या हालत होगा, आप सोच लीजिए। ईश्वर के प्रति जो उनका विश्वास था जाता रहा। चरणामृत पर भी विश्वास गया, रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा। चरणामृत नहीं पिलाए, वो ले गए उनको हकीम साहब के पास ले गए, हामिद हुसैन के पास ले गए। यहाँ का चरणामृत को कौन पूछता है। वहीं ले गए और हकीम जी दिए उसको, ताड़ी का सिरका मिला हुआ दवाई दे दिए, है ना। उन्हीं के घर में उठाई हुई दवा भी दे दिए, बस खुशी से, जो कि चमार के घर के क्या उसके छाँव में भी पड़ने नहीं देते थे। अब लीजिए। इस वक्त पंडित जी ईश्वर और उनके चरणामृत से अधिक शक्ति हकीम जी के शिकंजवीन क्या चीज होता है और अर्क में देख रहे हैं। अभी पंडित जी देखिए, ईश्वर और उनके चरणामृत से अधिक शक्ति किस पर देख रहे हैं, हकीम जी के शिकंजवीन, है ना। हकीम जी जो बनाए हैं, जो औषधि और अर्क तैयार किए हैं, उस पर उनको ज्यादा विश्वास और भरोसा हो गया। आज कोई भी निष्पक्ष मनुष्य यदि पंडित जी को देख ले तो यह कह देगा कि उनमें रति भर भी ईश्वर पर विश्वास नहीं है। धन्य धन्य। ऐसी स्थिति में यदि कोई निष्पक्ष व्यक्ति, निष्पक्ष मनुष्य देख ले पंडित जी को तो सोच ही लेगा, रोज इतना भाषण मारते हैं, रोज इतना देते हैं चरणामृत सबको, आज क्या हो गया। इसको ईश्वर पर क्यों विश्वास नहीं, रति भर भी विश्वास नहीं है, कहेगा। वाह, क्या कहने गुरुदेव। यदि सचमुच ईश्वर पर विश्वास होता तो लड़के को बीमार देखकर काफुर ना हो जाता। विचित्र बात है, अगर सचमुच में पंडित जी को ईश्वर पर विश्वास होता तो क्या करते। जैसे ही तबीयत खराब होती तुरंत मंत्र का जाप करके चरणामृत पिला देते ना, और बीमारी भी काफुर खत्म। मगर नहीं, इनको विश्वास नहीं है, चरणामृत पर विश्वास नहीं है बिल्कुल, और उनके जो भाषण भी बेकार हो गए। और वो अपने हिंदू समाज के अंदर से हटकर अब चले गए हैं हकीम जी के यहाँ, हामिद हुसैन के पास, क्योंकि अधिक अनुभवी हैं, उन पर ज़्यादा भरोसा है उनको, है ना। देख लीजिए, हाँ, हृदय की व्यथा जिसके बीतती है वही जानता है। आज उनको पुत्र चाहिए, है ना, स्वस्थ होना चाहिए पुत्र, जैसे भी हो, बेहोश हो गया है वो हो, क्या दर्द, क्या पीड़ा, क्या तकलीफ की बात है। ऐसी हालत में कौन किसका ईश्वर और क्या, और चरणामृत कुछ नहीं। हाँ, हकीम साहब बहुत अनुभवी हैं, हामिद हुसैन के पास जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से। धन्य धन्य सदगुरुदेव। हाँ, आगे पढ़ते हैं। यही दशा ईसाइयों की भी है। जिन ईसाइयों के गुरु ईसा मसीह ने इन्हीं ईसाइयों के मतानुसार ईश्वर पर विश्वास करके ईश्वर के भरोसे पर मुर्दे को भी जिंदा कर दिया, बीमारों को क्षण भर में अच्छा किया, वही ईसाई जाति जितना डॉक्टरों और औषधियों पर भरोसा करती है
उसका शतांश भी सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा नहीं करती। अरे बाप रे बाप, ये तो और विचित्र बात हो गई। तो यही दशा ईसाइयों की भी है, गुरुदेव बता रहे हैं। अब हिंदू और मुसलमान की दशा तो बता दिए, अब ईसाई की दशा भी देख लीजिए। जिन ईसाइयों के गुरु ईसा मसीह ने इन्हीं ईसाइयों के मतानुसार ईश्वर पर विश्वास करके, है ना, ईश्वर के भरोसे पर मुर्दे को भी जिंदा कर दिया। मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। बीमारों को क्षण भर में अच्छा किया। वही ईसाई जाति जितना डॉक्टरों और औषधियों पर भरोसा करती है, उसका शतांश भी सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा नहीं करती। प्रार्थना तो खूब करते हैं, जगह जगह देखिएगा, है ना। लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल खोले हुए हैं जगह जगह। ये ईसा मसीह वाले जितने जो हैं, ईसा मसीह की तरह नहीं कह रहे हैं कि जाओ तुम अपने विश्वास से चंगे हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, सेवा भाव इनके हृदय में बहुत है। इसलिए जगह जगह स्कूल खोले हुए हैं, कॉलेज खोले हुए हैं, और जगह जगह हॉस्पिटल खोले हुए हैं, है ना। हाँ चलिए, इतना बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच बात सदगुरुदेव कह रहे हैं कि इनके हृदय में भी ईश्वर के प्रति या ईसा मसीह के भरोसे नहीं है। बैठे नहीं हुए हैं लोग, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी, आप भी विचार कर लीजिए। हाँ, अच्छे काम तो करने ही चाहिए निश्चित रूप से, किसी के विरोध में हम लोग नहीं हैं। सदगुरु किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन सत्य को बताने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया है। और आप भी सोच लीजिए, हम चाहे हिंदू हों या मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों, हम क्या हैं, पहले मनुष्य हैं, है ना। और मनुष्य आत्मा का किससे कल्याण होगा? सत्य से ही होगा। आप विचार कीजिए, सत्य को समझिए। वास्तव में आत्मा से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, और आत्मा से बढ़कर कोई ब्रह्म नहीं है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, इसको एक दूसरे का कल्याण भी करना चाहिए। सेवा भाव रहना चाहिए जरूर। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।